1 जुलाई से लागू हुए 3 नए कानून, पुलिस के हाथों में आई बड़ी ताकत। भारत की इकोनॉमी पर मॉनसून का प्रभाव, क्या खराब मॉनसून से गिर जाएगी सरकार? अंतरिक्ष में फंस गई है ये भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे भारत ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। यहाँ हम आपको देश और दुनिया की ताजा खबरें बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। चाहे राजनीति हो, खेल हो, मनोरंजन हो या मौसम, हमारे चैनल पर आपको हर प्रकार की खबरें मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए हर दिन की ताजा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हो गए हैं। नए कानून में धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी, सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग है। इसमें मॉब लिंचिंग पर भी कानून बनाया गया है। 41 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है, साथ ही 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। आपको बताते हैं कुछ अहम बदलावों के बारे में। नए कानून के मुताबिक आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजनाएं लागू करना होगा। बलात्कार पीड़िताओं के बयान महिला पुलिस अधिकारी की ओर से पीड़िता के अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज किए जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसमें बच्चों को खरीदना या बेचना एक जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। नए कानून में अब उन मामलों के लिए सजा का प्रावधान शामिल है जिसके तहत महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके या गुमराह करके छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा नए कानूनों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामलों पर नियमित अपडेट प्राप्त करने का अधिकार होगा। सभी अस्पतालों को महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामलों में मुफ्त इलाज करना जरूरी होगा। आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर FIR, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, इकबालिया बयान और अन्य दस्तावेजों की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट की जा सकेगी, जिसमें पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत समाप्त हो सकेगी। साथ ही व्यक्ति FIR को अपने अधिकार क्षेत्र वाले थाने के बजाय भी दर्ज करा सकता है। अब गंभीर अपराधों के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों का घटनास्थल पर जाना और साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य होगा। लिंग की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर लोग भी शामिल होंगे, जो समानता को बढ़ावा देता है। महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए जब भी संभव हो, पीड़ित के बयान महिला मजिस्ट्रेट की ओर से ही दर्ज किए जाने का प्रावधान है। अब बताते हैं आपको मॉनसून ने भारत को नंबर 1 इकोनॉमी कैसे बनाया। देश भर में मॉनसून का दौर शुरू हो चुका है। मॉनसून न सिर्फ मौसम में बल्कि देश की GDP और महंगाई से लेकर सियासी समीकरणों पर भी असर डालता है। वहीं इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो इसी मॉनसून की वजह से भारत को 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी झेलनी पड़ी। लेकिन कैसे? मॉनसून का देश की GDP पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसका भारतीय GDP में करीब 20.5% का योगदान होता है। अगर मॉनसून असफल रहता है तो देश की ग्रोथ और इकोनॉमी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सामान्य से ऊपर मॉनसून रहने पर कृषि उत्पादन और किसानों की आय दोनों में बढ़ोतरी होती है, जिसमें ग्रामीण बाजारों में उत्पादों की मांग को बढ़ावा मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉनसून का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि जिस प्रकार जीवन के अस्तित्व के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मॉनसून भी भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। अब आपको बताते हैं कि कौन सा एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंस गया है। तो उस अंतरिक्ष यात्री का नाम है सुनीता विलियम्स। 3 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है और सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, जो बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर हैं, अभी भी नहीं जानते कि वे कब लौटेंगे। यह मिशन 5 जून को शुरू हुआ था और इसमें हीलियम लीक और थ्रस्टर खराबी जैसी समस्याएं आईं। इन मुश्किलों के बावजूद अधिकारियों ने कहा है कि स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष में सुरक्षित हैं, लेकिन उनके वापस आने की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। इस घटनाक्रम पर हम नजर बनाए हुए हैं और आपको ताजा जानकारी देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।